अनवर साहब, मैं आपकी रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। माशाल्लाह से आप सेहतमंद भी हैं। लगता है आप कोई परेशान हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। कोई घरेलू या कारोबारी मसला? देखो, आपको मुझसे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन औलाद से अभी तक महरूम हूँ। बस इतनी सी बात? अनवर साहब, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। फिर भी अगर मियाँ बीवी अपना टेस्ट करवा लें तो इलाज मुमकिन है। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी के सारे टेस्ट क्लियर हैं। एक लेडी डॉक्टर ने उनके टेस्ट करवाए थे। आपने अपना टेस्ट करवाया था? जी नहीं। आप अपना ये टेस्ट करवा लें, फिर ही हम किसी खत्म फैसले तक पहुंच सकते हैं। जी बेहतर। कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं रास्ते में डॉक्टर के पास रुक गया था। क्या बोला डॉक्टर ने? कुछ नहीं, ब्लड टेस्ट करवाए, वो कहते हैं तुम्हारी रिपोर्ट ठीक है। गुड। और कहते हैं बस अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखो। तो सही तो कह रहे हैं, खाने पीने के मामले में बहुत लेजी हैं, खुद का ख्याल नहीं रखते। यार थोड़ा आराम तो कर देना। चले आए, मैं खाना लगाती हूँ, खाना खाए। उठे, हाथ मुंह धो। चले प्लीज कम। अनवर साहब, अल्लाह ने हमें हर वो चीज़ अता नहीं की जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे केसेस हैंडल किए। एक औरत के 10 बच्चे हुए, 1-2 माह के बाद ही वो फौत हो गए। अब उसकी हालत पागलों जैसी है। शायद अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी में औलाद की खुशियाँ नहीं लिखी थी। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ खुल के बात करें, मैं तैयार हूँ। अनवर साहब, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है। शायद आप कभी बाप न बन सके। अनवर साहब, ये कोई हतमी चीज़ नहीं। इस दुनिया में हर चीज़ अल्लाह की मोहताज है। वो चाहे हीरे को कोयला कर दे और कोयले को हीरा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। क्यों भाई, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? तबीयत खराब है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है। तुमने कोई दवाई ली? दिल कच्चा हो रहा था, थोड़ा अचार खाया मैंने। अचार? इससे तो और खराबी होगी। रुको, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। रहने दें, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ दिन अम्मी के पास चली जाऊँ। भाई मैंने कब रोका है तुम्हें? जब दिल करे तुम जाओ, लेकिन वापस जल्दी आ जाना। हाँ, मैं जानती हूँ आप मेरे बगैर नहीं रह सकते। अच्छा जी, बड़ी गलतफहमी हो गई आपको। नहीं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। दरअसल बड़े वो है आप, आराम से बैठे। हेलो। क्या हुआ, बहुत जल्द उदास हो गई? अभी कल ही तो अम्मी के घर गई हो तुम। हाँ, आपने तो शुक्र किया होगा, चंद रोज के लिए जान छूट गई। सच है भाई, औरतें बहुत शकी होती हैं। मैंने ऐसा कब कहा है? फिक्र ना करें, अब एक और आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? कौन और आ जाएगा? मेरे लिए तुम ही काफी हो। जी, मैं सुबह डॉक्टर के पास गई थी, पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ? ये कैसे हो सकता है? आपको खुशी नहीं हुई? इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? तुम किसी और से चेक करवाओ, तुम्हें गलत फहमी हुई है। इसमें गलत फहमी वाली क्या बात है? मैं खुद महसूस कर रही हूँ, डॉक्टर से तो मैंने बस कंफर्मेशन की है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। यार, ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ, ये यकीनन तुम्हारे साथ किसी गंदे ताल्लुकात की निशानी है। आप होश में तो हैं? आपको शर्म आनी चाहिए अनवर, आप मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं। शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। तुमने मेरे पीछे ये कारनामा सारा अंजाम दिया है और अब इसको मेरे साथ जोड़ रही हो तुम। यार क्या बात है, मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ कि तू कुछ परेशान सा लग रहा है। क्या बताऊं यार, तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है। अरे तो पगले, ये तो खुशी की बात है। खुशी की बात तब होती अगर वो बच्चा मेरा होता तो। क्या बकवास कर रहा है यार तू? भाभी ऐसी नहीं है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत नेक खातून है। अब तू खुद बता, मैंने अपनी सारी रिपोर्ट चेक करवाई है, सब नेगेटिव आई है।
अगर वो बच्चा मेरा है तो रिपोर्ट्स कैसे गलत आ सकती है? ओ भाई, कुछ गलत फहमी हुई होगी। कल हम फिर से डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर से तेरा टेस्ट करवाएंगे। यकीनन, मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है रिपोर्ट में। मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। मेरे नज़दीक अब इसके दो ही हल हैं। एक तो आप अपना टेस्ट दोबारा करवा लें और दूसरा ये कि आप अपनी बीवी का डीएनए करवा लें किसी तरीके से। हकीकत सामने आ जाएगी। मेरा तो ख्याल है टेस्ट दोबारा करवा लो। ये नहीं, आप टेस्ट दोबारा करवा लें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके कहने पे मैं टेस्ट दोबारा करवा लेता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, कल मिलते हैं फिर रिपोर्ट के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आइए अनवर साहब, रिपोर्ट मिल गई? जी सर। तशरीफ रखिए। अनवर साहब, ये रिपोर्ट आपकी है? जी। क्यों, क्या हुआ? इस रिपोर्ट के मुताबिक आप एक नहीं 10 बच्चों के बाप बन सकते हैं। क्या डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। ये रिपोर्ट आपकी पहली वाली रिपोर्ट के बिल्कुल बरक्स है। मैंने कहा था ना, बात कुछ और है। उफ, मेरे खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही बच्चे को नाजायज करार दे दिया। ठहरे, अभी मैं लेबोरेटरी से चेक कर देता हूँ। हेलो डॉक्टर अफजल, मैं डॉक्टर रहमान बोल रहा हूँ। आपकी लेबोरेटरी से एक ही शख्स की मुझे 2 रिपोर्ट्स मिली हैं। एक नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव है। पहली रिपोर्ट्स की डेट है 21 अगस्त और दूसरी कल की है। सॉफ्टवेयर की खराबी की वजह से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। सारी पोजीशन अब क्लियर हो गई है। आपकी पहली रिपोर्ट गलत थी, वो सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ, मगर कल वाली रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है। इस एक गलती की वजह से मैंने अपनी पाकीज़ा बीवी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अब मैं किस मुंह से उसका सामना करूंगा? चलो चलो, अभी तो यहाँ से चलते हैं ना कोई हल निकल आएगा। यही शुक्र करो कि हकीकत सामने आ गई है। चलो। अब यहाँ क्या लेने आए आप? ज़िमा, क्या हम आराम से बैठ के बात कर सकते हैं? बात करने के लिए रह क्या गया? देखो ज़िमा, मुझे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? एक दफा किसी औरत के किरदार पे शक हो जाए ना तो सारे रिश्ते बंधन टूट जाते हैं। मैं भी एक औरत हूँ। आपने बिना सोचे समझे मेरे किरदार पे उंगली उठा दी, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं जानता हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ, मगर मेरी पूरी बात सुनकर तुम खुद फैसला करो कि मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करता। इस रिपोर्ट के मुताबिक आप एक नहीं 10 बच्चों के बाप बन सकते हैं। आपकी पहली रिपोर्ट गलत थी, वो सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ, मगर कल वाली रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है। इस एक गलती की वजह से मैंने अपनी पाकीज़ा बीवी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? आपने डॉक्टर की रिपोर्ट पे भरोसा किया और मेरा प्यार, मोहब्बत, मेरी वफादारी पे एतबार नहीं किया आपने, और चंद लम्हों में आपने मुझे बदकिरदार साबित कर दिया। हाँ, मैं मानता हूँ इसमें मेरा कसूर था, इसीलिए तो तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। तुम मेरे साथ घर चलो। बात मेरे किरदार की और मेरे बच्चे की ना होती तो मैं आपकी हर गलती दरगुजर कर देती, और वैसे भी आप मेरे लिए नहीं अपने बच्चे के लिए आए हैं। मेहरबानी से ना अब आप यहाँ से चले जाएं।